गया योगेश और आरज़ू की यारी, ड्रामा का लगाए राउंड, हर सीन तेरी एक्शन, कभी हंसना कभी दम, पाकिस्तानी कहानियां दिल से हम महसूस करे, आप भी जुड़ जाओ दोस्तों साथ मिलके देखते चले। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन रिएक्शंस एकदम असली। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आजू रिएक्शन। सो दिस इज मी योगेश। सो मैं आज आप सबके लिए लेकर आया एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत, जिसका अभी हम करंटली एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। सो आइए वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। ओ अच्छा, ये बच्चा बोल नहीं सकता। अब मेरे को कंफर्म हो गया। वालेकुम सलाम। सॉरी, वो काम पे। छोड़ो, कम ऑन। रेडी? चल। Dad. No, Mohit, we're gonna go from here, ठीक है? You be brave. Come on. No. कुछ नहीं होगा. I'm right here. Yes, yes. शाबाश. Come on, okay. अब हम अंदर वॉक करेंगे. Ready? Come on. ये very good, very good, very good. अच्छा, अब हमने जंप मारनी है। नहीं, come on. Good. मैं जंप करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? ये गुड ना? कुछ हुआ? कुछ नहीं। रेडी? 1 2 शाबाश। 2 पे जंप मार भी। गुड। फोकस ऑन द बॉल। रेडी? ओह, ओके, गुड। 1 मोर। रेडी? Good. Okay. Ready? Come on, boys. Come on. कम ऑन। Pa. मोहित, तुम्हारा पैनकेक और हॉट चॉकलेट रेडी कर दिया सुल्तान भाई ने। ओ जल्दी। Okay, da. ओके दा। इसको बोलने में प्रॉब्लम है बच्चे को। जरूरी नहीं है कि बच्चों की हर बात मान ली जाए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर बच्चों के साथ बच्चा बनना भी पड़ता है कई बार। मगर ये भी जरूरी नहीं कि हर वक्त हर बात मानी जाए बच्चे की। मोहित ठीक हो जाएगा, उसकी इतनी फिक्र ना किया करो। ओके, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? डॉक्टर भी ये कहता है, मगर कब समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हिम्मत से काम लो, अपने आप को नॉर्मल रखो। मोहित के बारे में ना इमोशनल और ओवर प्रोटेक्टिव ना हुआ करो। सही बात है। मतलब कुछ कई टाइम हो जाता है ऐसा कि क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करता होगा, ये बहुत ही क्लोज होगा बच्चे के, इसलिए ज्यादा सोचता होगा उसके बारे में। कहाँ जा रहे हो? कोई भी घर का बंदा नहीं चाहता है कि उनके घर का बच्चा बीमार हो। सुन रहे हो सन्नाटे की आवाज? तुमने और सबिका ने शादी का क्या सोचा? ओह, हमारा इसी साल शादी करने का इरादा है। अच्छा है, क्योंकि अब मैं तंग आ गया हूँ इस घर के सन्नाटे से। एक बच्चा है वो बोल नहीं सकता तो सन्नाटा तो ऑब्वियस सी बात है। ये क्या अपनी मॉम से बच रही है? इसके रिजल्ट का पता चल गया होगा। ये ना आइटम ही है एक नंबर की, सच बताऊं तो ये जो एक्ट्रेस है ना, इतना खुशी बेटा ये वहां से चप्पल क्यों उठा रखी है? नंगे चुप गई
सारा घर समेट के बिस्तर में घुस जाओ तो ओ देख लिया मम्मा ने। तुमने फिर कुछ किया है? किया तो है, फेल हो गई है। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा। दुनिया घूमना, ना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। मैं मजाक नहीं कर रही। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती हूँ। बहुत दिन गुजरता है। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है। डीएनए करवा के देख लेते हैं। बेहूदगी मत करो। अम्मी आप देख रही हैं ऐसे? फेल होने पे इतनी डिटाई। जरा सी शर्मिंदगी नहीं आ रही है इसकी आंखों में। देख रही अम्मी भी। बहुत अफसोस की बात है रोशी, माँ को इतना परेशान करती हो तुम। दादी जान अब मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती हैं। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल तो मैं क्या करूं? सही बात है, नहीं चाहता तो नहीं चाहता। ये किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समा खराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगाज़ हूं। ऐशो आराम, प्यार मोहब्बत बहुत मिला है ना, इसीलिए किसी चीज की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। ये सब यूं ही नहीं आ जाता रोशी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हमारी फर्म कामयाब हुई है। हम सेल्फ मेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे इस मकाम पे। मियाँ तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया। तुम नोबेल प्राइज ना जीतो, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले लो बस। दादा जान आप ही बताएं, डिग्रीज जहानत और काबिलियत की दलील होती है? आप ही बताएं, शेक्सपियर, अरस्तू, गालिब, इन लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी क्या? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सही कह रही हो बेटा, इनके पास डिग्रियां नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी की बैंड नहीं बजाई। और हैप्पी बर्थडे को एचबीडी नहीं कहा, बहन को सिस और भाई को ब्रो कभी नहीं कहा था इन लोगों ने। बट आजकल की जनरेशन आ चुकी है ना, जो मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम समझ रही हो कि ये उल्टी सीधी बातें करके तुम मेरा ध्यान हटा दोगी। इस घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जितना मैं चाहती हूँ। ये मत समझना कि मैंने हिम्मत हार दी। अब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फॉल सेमेस्टर में तुम्हारा एंट्री टेस्ट दिलवाऊंगी। इंजीनियरिंग तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाती है ये लड़की। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। वाह वाह, हद है यार, दादा जान भी मुझे सैलाबे बला बोल रहे थे। ये क्या होता है? हाँ तो कह तो ठीक रहे हैं। एक दादा जान से हिमायत मिलने की उम्मीद थी, वो भी दुश्मनों की गैंग में शामिल। रोशी थोड़ी तो सीरियस हो जाओ। तुम हो ना सीरियस, मम्मी की परफेक्ट बेटी। अब नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह शौकीन पढ़ाई की, इंटेलिजेंट, तो क्या करूं? रोशी सही बात। तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। सही नहीं सब हो, बस तुम मेहनत नहीं करना चाहती। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ती ना तो जरूर ये एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेती। यार बात नहीं पकाओ माही। अब इतनी सारी नसीहतें सुन के आ रही हूं मम्मी की नीचे से। रोशी सब तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए समझाते हैं। नहीं समझोगी तुम मुझे, कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरी सलीका पुप्पो के। एक वही है जो मेरी हमदर्द है, बाकी तुम सब मेरे दुश्मन बने फिरते हो। ये है क्या फूफू? अम्मी 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 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाइए। जी अम्मी। कम है तो ऑर्डर वाद। आज भाभी मेरी गुन्नी की बड़ी जबरदस्त किसान। अम्मी बड़ी रकम, ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये शादी। भाभी मेरी गुन्नी की बड़ी जबरदस्त किसान है। आज मैं भाभी का सारा पोल खोल देगी। जरा बता दे सेक्टर देना प्लीज। हमारी बेटियां हैं। ये टॉक्सिक और क्रिंज चीजें आप देख कैसे लेती हैं अम्मी? ये सब हकीकत में मबनी होता है, पता है? उसमें जो भावच ने नंद के साथ किया ना,
बिल्कुल यही तुम्हारी चाहिए थी मामी सदफ ने मेरे साथ किया था। मम्मी बस कर दें यार, हर वक्त आप यही बोलती रहती हैं। थोड़ा सा कबाब तो दें। ये लो, मामी का आपने नाम लिया और उन्हीं की बेटी की कॉल आ गई। तो कहा मेरा दिल मेरी बच्ची। हेलो रोशी, मेरी जान, फूफू की जान जी। ओके, ये फूफू ही है। तो इस घर में सब मेरे दुश्मन बने हैं। ओहो, एक जरा से टेस्ट में फेल क्या हो गई, सबने मिलकर इतनी बातें सुनाई और मम्मी ने मुझे इतना डांटा है, धमकियां भी दी हैं। तो मैं क्या करूं? मेरी जान, तुम मेरे पास आ जाओ, इन सबको तो मैं देख लूंगी। ऐसी की तैसी नहीं इनकी। ओके पापा, बाय बाय। मतलब अभी पहुंच जाएगी फूफू के पास। वाह, इसको तो बस कहने की देरी थी, मेरे को लगता है। सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छी जबरदस्ती है, कोई नहीं पढ़ना मुझे। ये बातें सुनने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं, मेरे घर वाले ओवर एक्टिंग की दुकान। बिल्कुल सही फैसला, लेकिन रुको, इस छुरी की धार तेज नहीं है, मैं तेज वाली ला के देता हूँ। इस छुरी से तो तुम्हारी रग सही कटेगी ही नहीं। सही बात है। ये तुम्हारे दुश्मन कैसी बातें कर रही हो? जहमत ना करो, अपने गले में फंदा लगा के खुदकुशी कर लूंगी। फंदा डाल के जान देने जा रही हूँ। अगर बच गई तो फिर हाँ, सही बात केस है। भी होगा, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। कितना जुर्माना? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60 हजार से कम क्या ही होगा। वाह, अच्छा इंसाफ है। मरूंगी भी नहीं और जुर्माना भी देना पड़ेगा। बस बंद करो मत, बजाय रोशी को समझाने के तुम उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो। रुको इसे। नहीं रुकूंगी मैं पापा, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सुन लिया अम्मी आपने, वो मरना चाहती है और फर्स्ट कजन होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उसको खुदकुशी के आसान तरीके बताऊं, जिससे ना तो दर्द हो और दम भी आसानी से निकल जाए। इधर आओ, तुम्हें इंटरनेट पे सुसाइड के जदीद तरीके ढूंढ के बताता हूँ। ये देखो, तरीका अरे नंबर 1, यार, जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सकूं। नो प्रॉब्लम। तरीका नंबर 2, कराची की टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छलांग मार दो। मौत 100% गारंटी। हाँ, ताकि हड्डियों का सुरमा बन जाए और शक्ल भी ना पहचानी जाए। ये प्रॉब्लम है। ससुर बातें बंद कर, कोई घड़ी कबूलियत की भी हो। अम्मी बात तो पूरी करने दें। खुशी इधर आओ, एक फाइनल बात। तुम्हारे स्वयं और 40 रुपए हम मेन्यू क्या रखेंगे? फास्ट फूड, चाइनीज, देसी, कॉन्टिनेंटल, क्या चाहते हो तुम? बस कर तू ये बातें। वो बेचारी पहले ही परेशान है और तुम बेवक्का मजाक लेके बैठे हो। एपिक था यार ये चीज। मेरे कमरे में चल। चलो पापा। कोई मुझे समझता ही नहीं है पापा। क्या है यार, एक तो तुम फेल हो गई हो एग्जाम के अंदर, ऊपर से तुम फूफू को बोल रही हो कि भाई हाँ, किस तरीके से कॉल करती है पहले तो कि फूफू यहाँ पे तो मुझे कोई कुछ समझ नहीं रहा है। फूफू ने तो बस कहा कि तुम बेटी मेरे पास आ जाओ, बस ओके, कॉल कट किया एंड देन पहुंच भी गई। एंड यार ये लास्ट वाला सेगमेंट कितना क्यूट था, वो इसको इधर खींच रहा है, वो इसको इधर खींच रही है एंड वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खाने पे क्या करेंगे, कि क्या नाम है, चाइनीज फूड, जो तुमको क्या पसंद होगा। एंड तुम मर भी गई तो तुमको जुर्माना पे करना पड़ेगा, मतलब फांसी पर लटक गया, तुम नहीं मरी तो तुमको जुर्माना पे करना पड़ेगा। दैट वाज सो क्यूट। एंड जो क्या नाम है, अहाद का जो सीन था उसमें, जो उस बच्चे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस बच्चे को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा टेंस मोड में है, क्योंकि वो एक बच्चा किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है एंड उसको शायद मे भी उसको इतना होगा कि वो बच्चा कब ठीक होगा। एंड उसके जो पापा हैं उन्होंने कुछ शायद शादी की बात की थी कि तुम कब शादी कर रहे हो। ये सब चीज़ हुई इस वाले एपिसोड के अंदर। एंड अभी तक तो कुछ मतलब स्टोरी चल रही है, फर्स्ट एपिसोड में कुछ इतना कुछ अभी तक कुछ आया नहीं है। एंड वो जिस तरीके से उस बच्चे को चलने के लिए सिखाता है ना, उसको पूल से, छोटे से मिनी पूल से वो चल रहा है, जंप कर रहा है, वो क्रिकेट प्ले कर रहा है। सो वो सब ना बहुत क्यूट सा था कि मतलब कि हाँ। एंड उसके पापा ये बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे की हर बात मानी जाए, बट कि वो एक बच्चा एक काइंड ऑफ एक स्पेशल चाइल्ड ही हो गया, सो उसकी तो हर बात माननी भी पड़ेगी। सो आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है स्टोरी में। चलो लेट्स 1 2 3। कभी तारी हो जाती थी, वो तो मेरी एक सहेली की शादी हुई और तुम्हारे जलाल फूफा मुझे वहां मिल गए। ओके, देखते ही मुझ में मेहनत है। सारी जिंदगी देने के लिए ओहो, तुम अभी को इतना हसीन लग सकता है, पहली बार देखा है। तो अपना सैंडल भी नहीं छोड़ा है सिंड्रेला, तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? सिंड्रेला का सैंडल भी नहीं छोड़ा। सच्ची है तो ढूंढ लीजिएगा। ढूंढना ही पड़ेगा। पापा मुझे तो ये पता ही नहीं था।
आपके और पुप्पा की इतनी फिल्मी और रोमांटिक लव स्टोरी। अब ये भी कुछ सोचेगी क्या? So on the animal farm, there were a family of ducks. There were 4 baby ducks. One baby duck. लास्ट सीन में वो एक बच्चे को स्टोरी सुना रहा होता है and वो क्या नाम है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को मतलब कि जिस तरीके से मैं सोच पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके मॉम डैड का कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और इस बच्चे ने उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा होगा एंड ये कुछ बहुत जोर से चिल्लाया होगा या सदमे में चला होगा जिससे अपनी आवाज़ खो चुका है। काइंड ऑफ ये मेरा मानना है, ये मेरा दिमाग से मैं कुछ ऐसी स्टोरी बना रहा हूँ। एंड जो भाई फुफ्फू की जो स्टोरी दिखाई है वो कह रहा है कि उसको कैसे उसको मिले थे वो, एंड वो कह रहा है कि मैं इसको कैसे ढूंढूंगा, इसने तो सिंड्रेला ने तो कोई जूता भी नहीं छोड़ा अपना, मैं सिंड्रेला को ढूंढूंगा कैसे। वो वही बड़ा क्यूट था। एंड भाई उस लड़की के दिमाग में क्या नाम है, आज़म समथिंग कुछ नाम है उसका, आज़मा समथिंग कुछ नाम है। सो उसके दिमाग में डाल दिया है कि भाई शादी कर ली थी मैंने तो इन सब चीज़ चक्करों से बचने के लिए। तो मेरे को लगता है अब ये लड़की भी शायद शादी के पीछे पड़ जाएगी। आई थिंक सो कि भाई सब चीज़ से बचने के लिए बस इसका फोकस में भी शायद शादी को लेके होगा। तो वो तो आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।